प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आप फ्री पार्टिकल। आपको मजा आने वाला है टॉपिक में। छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक है। आप इस टॉपिक को करते ही इसी के साथ आपकी ये यूनिट भी क्या हो जाएगी, खत्म। और इस यूनिट के खत्म होते ही हम सेकंड यूनिट चला देंगे। कोर्स कब तक खत्म होगा इसके लिए अब सेपरेट वीडियो थोड़ी देर में आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, चलो अब हम करते हैं फ्री पार्टिकल। तो पहले हमें कोई फ्री पार्टिकल मानना पड़ेगा, तो हम पहले फ्री पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर ए फ्री पार्टिकल। हमने एक फ्री पार्टिकल एज्यूम कर लिया ऑफ मास m। किस मास का? m का। इन अ फिजिकल स्पेस, कोई हमने भौतिक स्पेस मान लिया। इन अ फिजिकल स्पेस ऑफ वॉल्यूम v। उस फिजिकल स्पेस का वॉल्यूम कितना है? v है। तो जब किसी स्पेस में कोई पार्टिकल होता है तो आपने फेज स्पेस पढ़ा था, याद है कुछ? तो फेज स्पेस में उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते थे और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक, देन देन देयर आर थ्री थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। छोटे छोटे मानना, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? डी क्यू एक्स, डी क्यू वाई, डी क्यू जेड। एंड कोरस्पोंडिंग, जब भैया आपका पार्टिकल है और फ्री स्पेस में है, इधर उधर दौड़ रहा होगा, जिगजैग मोशन कर रहा होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। एंड कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। आपको याद होगा, अगर जिसने फेज स्पेस वाली वीडियो नहीं देखी, जाओ और फेज स्पेस वाली वीडियो देख लो। उसमें मैंने बता रखा है जब पार्टिकल घूमता है तो ये तो पोजीशन होगी, उसकी स्थिति होगी कहीं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। और उसका मोमेंटम भी तो होगा साथ में, उसकी भी तो पोजीशन बताते हैं जब भी हम फेज स्पेस की बात करते हैं। मैंने बताया हुआ है, जाके देख लो प्लेलिस्ट में। एंड कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ये भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मान ले। कौन सा? डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। देन वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन फेज स्पेस इज गिवन बाय। भैया किसी फेज स्पेस में वॉल्यूम क्या होगा? मैंने वॉल्यूम भी निकालना बता रखा है आपको। क्या सबकी मल्टीप्लाई कर दो? अरे यार मेरे पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास 6 कोऑर्डिनेट्स है, तो मैंने बताया हुआ आपको डिटेल में। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी टू से। सबकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या? डी क्यू एक्स, डी क्यू वाई, डी क्यू जेड इंटू डी पी एक्स, डी पी वाई इंटू डी पी जेड। अब क्या करो, एक बिरादरी के एक साथ कर लो सारे। क्या? क्यू एक्स 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 वाले एक साथ, वाई वाई वाले एक साथ और जेड जेड वाले एक साथ। चलो, डी टू इक्वल्स टू डी क्यू एक्स और डी पी एक्स हो गए दोनों एक साथ। अब वाई वाई वाले एक साथ, डी क्यू वाई डी पी वाई। ठीक, फिर जेड जेड वाले एक साथ। आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है बेटा? यो एक पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? एच के। वही कॉन्स्टेंट जो आप पढ़ते हुए आए हो, ए बराबर एच न्यू वाला। तो यो भी एच हो गया, यो भी एच हो गया, यो भी एच हो गया। तो टोटल कितना हो गया? यो एक सेल की बात हो रही, एच क्यूब ना हो गया। तो अगर आपसे किसी एलिमेंट का फेज स्पेस में एक छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम पूछा जाए, तो चांद मेरे वो होता है एच क्यूब। कितना होता है? एच क्यूब। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एच क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पूरे के पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। नाउ
द वॉल्यूम ऑफ now the volume of phase space will be, बेटा फेज स्पेस का पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, वी फेज स्पेस। बताओ मुझे क्या होगा। अरे यार सब वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर दो, यही तो करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब भैया जब इंटीग्रेशन करोगे डी टो का तो कितनी टर्म आ रही है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है डी, तो 6 बार इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए। रख दो टर्म, यही रख दो, सीधा एक लाइन बच जाएगी हमारी, कितनी, डी पी एक्स डी पी वाई, पी नहीं पहले तो क्यू है, क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, हो गया। अब आपको एक चीज बेसिक सी पता होनी चाहिए, क्या, चलो अभी पहले एक लाइन और लिख दूं जब उस चीज का जिक्र करते हैं। मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो एक साथ कर लिए और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मैंने एक साथ कर लिए। बताओ इसमें कोई समस्या नहीं सर। अरे ये तो लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये ऊंचाई को, ये चौड़ाई को, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो मानना है। अगर मैं आपसे कहूँ डीएल का इंटीग्रल करो तो एल ना होगा, क्या लंबाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, चौड़ाई को, ऊंचाई को। तो जब इनका इंटीग्रल करोगे तो एल बी एच हो जाएगा, और एल बी एच क्या होता है, वॉल्यूम। तो हमें इसकी तो कहानी पता चल गई, किस वाले, इस वाले पोर्शन का तो एल बी एच हो गया, और एल बी एच को क्या लिखते हैं, कैपिटल वी। लेकिन मुझे इस वाले कोऑर्डिनेट्स की कहानी नहीं पता, इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। समझो इसका वॉल्यूम भी बहुत आसान है। क्या हमने, क्या फ्री पार्टिकल किसी स्पेस में है, कौन से स्पेस में है, वी वॉल्यूम के स्पेस में है। तो जब वो दौड़ेगा ऐसे सर्कुलर पाथ पे, उस पे हमने मान लिया इसका जो मोमेंटम है वो रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुन लो, जब वो दौड़ेगा किसी भी जिगजैग मोशन ले लो, वो किस भी ले लो, सर्कुलर पाथ ले लो, तो जो उसका मोमेंटम होता है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस वेक्टर को। तो जब रेडियस वेक्टर को कर रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हमने मोमेंटम क्या मान लिया, रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ना हो गया मेरे पास पूरा का पूरा किसका, फेज स्पेस का वॉल्यूम। तो शॉर्टकट में मैं फेज स्पेस ना लिख के वी फेज लिख देता हूँ। अब आपको कुछ 2-4 चीजें पहले से पता है, वो मैं यहाँ साइड में समझा दूं। दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, काफी दिख रहा है बेटा। आप गतिज ऊर्जा जानते हो कितनी होती है, 12mv²। बुक में ई मानना हुआ है तो हम भी ई मान लेते हैं, ठीक। ई बराबर मैंने क्या किया, एम की मल्टीप्लाई कर ली और एम की डिवाइड, तो m² हो गया। तो ई बराबर हाफ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मोमेंटम p बराबर एम वी नहीं होता, तो p² बराबर m² v² ना होगा। तो मैं क्या इस m² v² की जगह p² नहीं लिख सकता, 0.2m। तो बेटा p की वैल्यू क्या आ गई, समझो यहाँ, ये 2m किस में है, हाफ तो एक पहले से ही था, दो बार लिख दिया मैंने, ठीक। ये 2m मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में 2me बराबर p², यही तो आ गया। तो p बराबर क्या आ गया, √2me। तो p बराबर क्या आ गया, 2me का अंडर रूट लिख लूं या पावर 1/2 लिख लूं, ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई। तो इसलिए मेरे पास v फेज जो आ गया वो कितना आ गया चांद मेरे, देखो v 4/3 पाई, p की जगह कितना, p की जगह कितना 2me, पावर 3 थी और 1/2 यहां से आ गई तो 3/2 ना हो गया। समझिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, बेसिक सा था। अब आप इसे चाहो तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, जैसे चाहो। 2 दूनी 4, दूनी 8 का अंडर रूट, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक। अभी आप इसे इतना ही छोड़ो। अब आप समझो एक छोटी सी चीज, ये पूरी की पूरी किसका वो आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, पूरे के पूरे फेज का।
अब हमें क्या निकालना, नंबर निकालना कि इस वॉल्यूम में कितनी फेज सेल लग रही है। सर ये वाली बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अभी समझ में आ जाएगी, घबराओ मत, वाई फियर वी आ रही है। एक तो वो समझ में नहीं आई हमारी, पहले इधर का रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। एक तो सर हमारी वो वाली बात समझ में नहीं आई जो आपने बताई है कि सर्कुलर पाथ में मोमेंटम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पार्टिकल की रेडियस को। बेटा मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है मास विद वेलोसिटी को, और जब भी कोई वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पर दौड़ती है तो वहां पे रेडियस जनरेट होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस रेडियस को मोमेंटम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, हम मान के चल रहे हैं ये बात। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि तो आपकी बुक में मानी गई है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, ये नंबर ऑफ फेज सेल क्या, ये दीवार है मेरे पास, दीवार को देसी भाषा में आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ पे बोला जाता है भीत, आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताना। ये कोई वॉल है बेटा, बचपन में क्वेश्चन कराए जाते थे कि इसमें कुछ ईंट्स लगी हुई हैं। ईंट तो आप जानते होंगे या नहीं जानते, इसमें बनाने में कुछ ईंट का इस्तेमाल हुआ है। तो एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो है 10 मीटर क्यूब, या 10 यूनिट लिख दो, और पूरी दीवार का जो है वो है 100 यूनिट, पूरी दीवार का वॉल्यूम। तो इसमें कितनी ईंट लगी होंगी बेटा, ईंट कितनी लगी होंगी, अबे पूरी दीवार का तो 100 यूनिट है। ठीक, और एक ईंट का कितना, 10 यूनिट, तो क्या 10 ईंट ना लगी होंगी इसमें। अबे यार देखो, मान लो n ईंट लगी हुई है, तो n एक ही गुना कितने में, 10 में, कितना आ जाओगे, 100 ना आ जाओगे। यही तो पूरे का तो वॉल्यूम 100 है और एक ईंट का 10 है। हम मान लो n ईंट लगी हुई है, तो कैसे निकलता है चांद मेरे, टोटल को एक से डिवाइड कर दो, टोटल को एक से डिवाइड कर दो। एक फेज सेल का हमें पता है कितना होता है, h क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, एक छोटे से एलिमेंट का एक फेज सेल का, फेज सेल वो होते हैं जब किसी कंटेनर को एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, आपने से छोटी छोटी सेल में डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक सेल है, ठीक, इस सेल का हमें पता h क्यूब, और पूरे के पूरे फेज स्पेस का इतना है। तो हमें निकालना ऐसी ऐसी कितनी सेल लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल को एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमारा नंबर ऑफ फेज सेल में निकल के आ जाएगा। ठीक, बताओ, नंबर ऑफ फेज सेल को आपकी बुक में 5e से रिप्रेजेंट किया गया है, 5e से, किससे, 5 से। तो आप क्या लोगे, फेज का वॉल्यूम लोगे, टोटल वॉल्यूम, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। ठीक, टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम लोगे, और इसका आपको पता है h क्यूब होता है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूं, जैसे सिस्टम में है वैसे ही रख लेते हैं। कितना आ गया, 5e की वैल्यू मेरे पास 4/3, ऊपर पहले इसका मान रख दो 4/3 पाई v, यही तो हो गया, v उधर पहुंचा दिया, इंटू 2me की पावर 3/2 अपॉन h क्यूब, यही तो आ गया चांद मेरे। अब आप 2 की पावर 3/2 को तो सोल्व भी कर सकते हो, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 की पावर 1/2, यही तो है इसका मतलब, यही तो है इसका मतलब। 2 की पावर 3 का अंडर रूट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का अंडर रूट, कितना हो गया, क्या 2 अंडर रूट 2 ना हो गया, बताओ। 2 अंडर रूट 2 होने का मतलब देखो 5e बराबर 2 अंडर रूट 2 होने का मतलब 4 की 2 में गुना करूंगा, 8 अंडर रूट 2 हो गया बटे 3 हो गया। यहाँ क्या बचा, पाई v, 2 तो बाहर आ गया, me की पावर 3/2 अपॉन h क्यूब। लो ये मेरे पास क्या आ गया, आपका वॉल्यूम ऑफ फेज सेल आ गया। अब वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ फेज सेल। अब क्वेश्चन में कई बार ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बता रहा हूं, ये पूछा जाता है कि जो आपका नंबर है फेज सेल वो एनर्जी की कितनी पावर पर डिपेंड करता है, तो बेटा एनर्जी की 3/2 पर। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट होती है, कई बार तो पूछ लेता है नंबर ऑफ फेज सेल, आपको पता है एनर्जी की पावर 3/2 पर, वॉल्यूम ऑफ फेज यो भी एनर्जी की पावर 3/2 पर, लेकिन कई बार वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछ लेता है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बता रहा हूं। हियर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय,
हियर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय। बेटा माइक्रोस्टेट को वो कई बार पूछ लेता है कि माइक्रोस्टेट एनर्जी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा जो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है उसे भैंसा नहीं घोड़ा होता है ना, घोड़े की खुर, यानी कि उसके पैर में जो लगाया जाता है, शायद नाल बोलते हैं आपके इधर, हमारे यहाँ तो खुर बोला जाता है, ठीक, जो लगाया जाता है उसे ऐसे बनाया जाता है जैसा आप ओम बनाते हो ई। और ये कितना होता है बेटा, इसका डिफरेंशियल कर दो ई के रेस्पेक्ट में, तो जो निकल के आएगा वो आपका माइक्रोस्टेट निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ई के रेस्पेक्ट में मुझे करना है। तो जब मैं ई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट, तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट, 8√2 भी कांस्टेंट, अपॉन 3 भी कांस्टेंट, पाई वी भी कांस्टेंट, अपॉन एच क्यूब भी कांस्टेंट, और m की पावर 3/2 भी कांस्टेंट। e की पावर 3/2 का करूंगा, e की पावर 3/2 का करूंगा तो क्या होगा, n x की पावर n-1, तो 3/2 शुरुआत में इंटू e की पावर 3/2 -1, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 ना बचेगा, तो 3/2 इंटू e की पावर 1/2, तो क्या बचेगा इंटू 3/2 e की पावर 1/2, यही बचेगा ना। अब 2 से देखो 4 बेर कट गया, कितना आ गया 4, 3 से 3 कट गया बच्चा, कितना आ गया 4√2, 4√2, देख लो 3 से 3, 2 से 4 बार, पाई वी m की पावर 3/2 अपॉन h क्यूब इंटू e की पावर 1/2 इंटू डी, भी तो आएगा, ये भी तो आएगा, इंटू डी, ठीक। तो यहां देखो अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, सुनना बार बार, ये था नंबर ऑफ फेज सेल और ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, यो एनर्जी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1/2 पर। तो इसमें आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होनी। नंबर ऑफ फेज सेल की बात करें वो 3/2 पर, कहाँ है, ये रहा, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करें 1/2 पर। तो ये फ्री पार्टिकल के घूमने के लिए फेज स्पेस का भी हमने वॉल्यूम निकाल लिया, कितने कमरे में वो खचाखच दौड़ेगा, हमने उसमें निकाल लिया कितनी फेज सेल उसके लिए अवेलेबल है, जाने के लिए इतनी फेज सेल अवेलेबल है, हमने बता दिया उसका माइक्रोस्टेट कितना होगा। जितना आपकी बुक में दिया हुआ था उतना हम इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कर सके हैं। बाकी कोई डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। कोर्स की टेंशन ना लो, 17 नवंबर से डेट शीट आ गई है यूनिवर्सिटी CCSU की, तब तक हम चारों की चारों पार्ट तसल्ली से निपटा लेंगे। गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।